नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होता रहे। तो दोस्तों, हम सभी जो है आप देख रहे थे कि बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आप लोग इस वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और साथ में जो PYQ MCQ दिए गए हैं अंत में उसको बनाइएगा ताकि आपका तैयारी जो है पूर्णता हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का PGT TGT UGC नेट आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो UGC नेट के सिलेबस में भी पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है खास हो जाता है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा आंचल यानी आज का जो टॉपिक है वो मेरा आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। तो उसी उपन्यास के बारे में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो मेरा आंचल जो उपन्यास है UGC नेट के सिलेबस में भी है और कहीं भी हिंदी से संबंधित एग्जाम होता है तो उसमें प्रश्न एक दो देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मेरा आंचल जो है उसके रचनाकार कौन है, कौन सी विधा है, इसमें क्या चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, साथ में लगभग 100 MCQ प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए पेमेंट और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपका तैयारी पूर्णता हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़िए। यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर 1, पेपर 2 और BPSC 4.0 के लिए समुचित क्लास, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट की व्यवस्था है। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा आंचल यानी आज हम लोग मेरा आंचल उपन्यास को देखने वाले हैं। इससे पहले गोदान और त्यागपत्र हो चुका है। 3 गो जो आपको सिलेबस में लगा हुआ था उसमें अंतिम है मेरा आंचल, तो उसको देख रहे हैं, जिसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। तो सबसे पहले हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है उन सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग दे सकें। तो देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु का जो जन्म है 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास अरोही हिंगना ग्राम में हुआ था। अब देखिए, अररिया जिला से पहले ये जो है बंटवारा नहीं होने से पहले पूर्णिया में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये अररिया जिला में है। तो वहाँ जो है इनका जन्म हुआ था और इनकी जो शिक्षा है प्राथमिक वो नेपाल में हुई थी, क्योंकि नेपाल से लगे इलाके हैं। रेणु जी का जो है बिहार से के जो कटिहार, वहाँ से गहरा संबंध है, क्योंकि कटिहार जो है इनका ससुराल होता है। तो आप लोग फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म को देखा, कहाँ जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ों को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, उन्होंने हिंदी आंचलिक जो कथा है उसका नींव रखा, यानी कि आंचलिक जो विधा है उसकी जो शुरुआत है वो फणीश्वरनाथ रेणु से माना जाता है। इनका जो मृत्यु है 11 अप्रैल 1977 को। रेणु जी का जो है हमेशा के लिए जो है सो जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, ये जो समकालीन थे, अज्ञेय के समकालीन थे और इन्हें जो है मेरा आंचल उपन्यास के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो पद्मश्री से इन्हें मेरा आंचल उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, उपन्यास है, तो उपन्यास में है मेरा आंचल 1954 में। उसके बाद है
परती परिकथा 1957 में, जुलूस है, दीर्घ तपा है 1964 में, कितने चौराहे 1966 में, कलंक मुक्ति है 1972 में, पलटू बाबू रोड है 1979 में। इनके देखिए कथा संग्रह है ठुमरी है, एक आदिम रात्रि की महक है, अग्नि खोज है, एक श्रावणी दोपहर की धूप है, अच्छे आदमी हैं। देखिए इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो आप लोगों को देखने को मिला होगा। मारे गए गुल्फनाम यानी तीसरी कसम है, एक आदिम रात्रि की महक है, रारपान की बेगम है, पंचराइट है, तबे एकरा चरोरे, ठेस है, संबदिया है। तो इनकी ये प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये रिपोर्ट आज भी लिखे हैं जिसमें रिनजर और धनजर है, वन तुलसी की गंध है, नेपाली क्रांति कथा है, श्रुत अश्रुत पूर्वे है। तो वन तुलसी की गंध हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अगर आप हमें मेरा आचार्य उपन्यास पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो लगभग 500 पेज के उपन्यास है, तो 2, 4, 5, 7 घंटा बहुत आराम से लग जाएगा। तो पूरे उपन्यास को पढ़ेंगे, इतना समय भी नहीं है, तो हम लोग संक्षेप में चीज़ों को समझ लेंगे कि ये जो उपन्यास उसमें क्या कहानी है। तो देखिए मेरा आचार्य उपन्यास है, उसका हम लोग सार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक दृष्टि से ये जो परीक्षा के लिए है बनाया गया है, तो आपका तैयारी बेहतर हो सके इसी को देखते हुए ये बनाया गया है। अगर पूरी उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जो है मेरा आचार्य उपन्यास का जो है PDF हम भेज देंगे, आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं। त्यागपत्र का, गोदान का भेजा जा चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए स्टार्ट होता है मेरा आचार्य जो है, यह कहानी देश आज़ाद होने के कुछ समय पहले शुरू होती है। इससे अंग्रेज़ों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है और साथ ही साथ कांग्रेसी गतिविधियों को दिखाया जा सकता है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्य करने के तरीकों में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया भी दिखाई गई है। लोगों ने यह भी पूछा कि आज़ादी के कारण ज़मीनी बदलाव क्या हुए। बाद में जब भारत के लोग MLA, मिनिस्टर आदि पदों पर बैठने लगे तो उन्हें भ्रष्ट होने को भी दिखाया गया है। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे गांव में शोक यात्रा भी निकाली गई। गांव के लोगों को भले ही गांधी जी के जीवन और विचार के बारे में कुछ ना मालूम हो, लेकिन गांधी जी महापुरुष हैं इतना मालूम है। अब देखिए इसमें जो कथा है, उत्तर पूर्वी बिहार के कोसी नदी के शोक से ग्रसित पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज में अस्पताल खुलने और इसके पश्चात यहाँ के लोगों और उनके साथ ही होती घटनाओं पर आधारित है। गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, उनमें जातिगत भेदभाव है अत्यधिक है, उनकी शिक्षा, मानसिकता और बुनियादी सुविधाओं पर पिछड़ेपन की छाप है। प्रारंभ में 3 चरित्र प्रमुख रूप से सामने आते हैं। एक है बालदेव, दूसरा है डॉक्टर प्रशांत, तीसरा है लक्ष्मीदासिन। बालदेव जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जेल भी जा चुके हैं। गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वो हर बात सोच समझ के करते हैं। लक्ष्मी जो है महंत सेवादास की दासी है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद से ही मठ पर उसका शोषण होता रहा है, किंतु इन सब के बावजूद वो एक बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। बालदेव जी लक्ष्मी की मदद करते हैं, जो मन ही मन लक्ष्मी के लिए आकृष्ट होते हैं और दोनों का प्रेम बेहद पवित्र होता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार भी एक अनाथ बच्चा था, लेकिन उसे एक आश्रम में संरक्षण मिला। वह डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर विदेश में संभावनाएं तलाशने के स्थान पर अपने देश में रहकर पिछड़े गांव वालों की मलेरिया, कालाजार और हैजा जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने का निर्णय लेता है। पर गांव वालों की असल बीमारी तो गरीबी और जहालात है, जो इसमें दिखाया गया है। निर्धन और विवश किसानों की स्थिति जानवरों से भिन्न नहीं है, परंतु समय के साथ किसानों में जागरण होना प्रारंभ होता है और स्थिति में परिवर्तन की आशाएं जाग जाती है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आगमन होता है। बालदेव विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाने के प्रयास करता है, तो कालीचरण सोशलिस्ट क्रांति की राह अपनाता है। इसी प्रकार अन्य दल भी प्रवेश करता है, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात यह सब उलझ कर रह जाता है। वामन दास की कहानी इसी उलझन को दर्शाती है। वह व्यथित है, गांधी जी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। उसने अपना पूरा जीवन जिस कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए जिनका विरोध किया, अंततः वही पार्टी उन्हीं सब कुरीतियों और षड्यंत्रों का शिकार बनकर रह जाती है।
बाकी राजनीतिक दल भी मात्र सत्ता के लोभ ही बनकर रह जाते हैं और जातिगत जोड़ घटाव शेष रह जाता है। इन सब द्वंद्व में उलझे प्रत्येक किरदार की अपनी समस्याएं हैं, अपनी उलझनें हैं, अपनी कहानी है, जो सब कभी एक दूसरे से विपरीत है तो कभी साथ चलती है। कथा का अंत इस संकेत के साथ होता है कि युगों से कोई सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। अब देखिए, इसका जो नायक है वह कोई एक नायक नहीं है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन जो डॉक्टर प्रशांत है एक कमरी पात्र होते हैं, विश्वनाथ की पुत्री होती है, तो उनका जो प्रेम प्रसंग है वो दिखाया गया है। तो ये कहानी जो है मेरा आचर है, आंचलिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। तो बहुत अच्छी कहानी है और इसमें जो है जाति, धर्म, प्रेम सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो ये उपन्यास भी अपने आप में बेजोड़ है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। तो मेरा आचर उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है उसको देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर प्रशांत है, कमरी है, उनकी प्रेमिका बावन दास है, बारदेव है, लक्ष्मी है, कालीचरण है, विश्वनाथ है और लगभग 256 पात्र हैं। अब देखिए, 256 पात्र को एक एक करके चर्चा करना सही नहीं होगा, तो यहाँ से इन्हीं सब पात्रों से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसी को हम यहाँ संग्रहित किए हैं। क्योंकि आप जो ज्ञानवान हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पीजी किए हुए हैं, तो हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालना है, तो हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से ही चीज़ों को संग्रहित किए हैं। अब देखिए, मेरा आचर के जो प्रमुख कथन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो देखिए, यहाँ है, मैं आप लोगों की मीठी बातों में भूलना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ, ये कालीचरण का कथन है। आगे है, महात्मा जी खुद मैदा साफ करते थे, जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मान साफ रहता है, साहब लोगों को देखिए उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है, ये बालदेव का कथन है। आगे और कथन है, एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती, ये कालीचरण का कथन है। आगे है, दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम, पता नहीं आदमी रंग्स को दिल कहता या हॉट कहता है, हॉट कहता है, जो भी हो, हार्ट हो, रंग्स हो, रिवर को प्रेम से कोई संबंध नहीं है, ये डॉक्टर प्रशांत का कथन है। तो और बहुत सारे कथन हैं, अगर मेरा आचर उपन्यास के कथनों को संग्रहित किया जाए तो 300-400 कथन बहुत आराम से हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ चर्चा किए हैं, और जो यहाँ छूट गया है उसको MCQ में आप लोग देख लीजिएगा। तो चीज़ें ज़्यादा एक ही चीज़ को दोबारा ना देखिए, इसको देखते हुए चीज़ों को संग्रहित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और लगभग 100 MCQ है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था 1921 को हुआ था, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मेरा आचर उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मेरा आचर कैसा उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि मेरा आचर उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है 1954 को होता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आपके पास 4 विकल्प दिए जाएंगे, CBT एग्ज़ाम होगा तो आप लोग कंप्यूटर पे अभ्यास भी कर लीजिएगा, और 11 तारीख से हो सकता है आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। तो हम 12 तारीख तक आप लोग का लगभग कोशिश कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका क्लास समाप्त हो जाए, और स्टेट पेपर 1 का जो क्लास है वो 9 तारीख को लगभग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। आगे है, मेरा आचर उपन्यास में बिहार के किस जिला का वर्णन है? तो इसमें जो है पूर्णिया जिला का वर्णन किया गया है, पूर्णिया जिला का वर्णन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। निम्न में से रेणु की रचना कौन है? तो देखिए, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबूलोल, तीनों उपन्यास जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है, मेरा आचर उपन्यास में पूर्णिया जिले के किस गांव का वर्णन है? तो देखिए, इसमें जो वर्णन है वो मेरीगंज गांव का वर्णन है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। मेरीगंज गांव को जो है केंद्र बना करके ये मेरा आचर उपन्यास को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मेरा आचर उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसके लिए जो फणीश्वर नाथ रेणु को पुरस्कार मिला था वो पद्मश्री मिला था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है? तो प्रथम उपन्यास है
मैदा आचर, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। और फर्स्ट उपन्यास से ही इनका जो है प्रसिद्धि मिल जाता है, तो ये साहित्यकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे है मैदा आचर उपन्यास में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस होती है। तो देखिए साक्षर होने पर जो ग्लानि महसूस होती है वो रामकृपाल सिंह को होती है। वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो निरक्षरता पे इसको ग्लानि होता है। विकल्प सी सही है। मेरीगंज गांव में किस सेंटर के खुलने की बात की गई है। तो देखिए मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर खुलने की बात की गई है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। मैदा आचर उपन्यास में मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो मेरीगंज जो गांव नाम है वो मार्टिन की पत्नी के नाम पे पड़ा था। जब उपन्यास पढ़िएगा तो चर्चा किया हुआ रहेगा। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है। तो मेरीगंज गांव है उसके पूरब में कमला नदी की धारा बहती है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैदा आचर उपन्यास में मेरीगंज के लोग कितने दलों में बटे हुए थे। तो मेरीगंज गांव के जो लोग थे वो 3 दलों में बटे हुए थे। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है मैदा आचर उपन्यास में कायस्थ टोली के मुखिया कौन थे। तो कायस्थ टोली के जो मुखिया थे वो विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है पंडितों का कथन है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है मेरीगंज के किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमाता है। तो अखाड़ा जो जमता है 12 मास शाम को, वो कौन सी टोली में जमता है ये आपको बताना है। तो यादव टोली में जो है शाम को अखाड़ा जमता है 12 मास। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे है मैदा आचर उपन्यास के मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी। तो देखिए पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी वो 25 थी। 10 थे पुराने पढ़े लिखे लोग और नए पढ़े लिखे लोगों की संख्या 15 थी। कुल मिलाकर जो है 25 थी। आगे है मैदा आचर उपन्यास में मेरीगंज के यादव टोली के मुखिया कौन हैं। तो यादव टोली के जो मुखिया हैं वो खेरावन यादव है। यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है मैदा आचर उपन्यास में किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा। तो ये जो भविष्यवाणी है ये जोतकी बाबा का है। यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते चलिएगा। और जितने भी क्लास हुए हैं उसको 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि समय कम है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को प्रीवियस सेट को 2-3 बार जरूर बनाइए, क्योंकि वहाँ से आपको 10 से 12 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। आगे है मैदा आचर उपन्यास में लक्ष्मीदासन को कौन कोठारिन साहब बोलता है। तो कोठारिन साहब जो बोलता है वो बालदेव बोलता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते हैं। तो ये जो जयकारा लगाते हैं ये यादव टोली के नौजवान लगाते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। रामकिशुन बाबू का जमाना रामकिशुन बाबू के साथ चला गया। मैदा आचर उपन्यास में यह किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये छोटन बाबू का है। यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। माँ की मौत के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता है। तो माँ की मृत्यु के बाद जो बालदेव है वो अजोधी भगत का बैल चराता है। यानी भैंस चराता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे। तो मेरीगंज गांव में जो है 12 वर्ण के लोग रहते थे। यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। बालदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता था। तो बालदेव हमेशा जब लोगों से मिलता था तो जय हिंद शब्द का प्रयोग करता था। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज गांव के लोग किस गांव की तरह बनना चाहते थे। तो मेरीगंज गांव के लोग हैं वो बनना चाहते थे चमनपट्टी गांव की तरह। यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है क्षुद्र नदी चरी भरी उतराई जस थोड़े धन खर बौराई। यह किसका कथन है। तो ये जो पंक्ति है ये कथन जोतकी काका का है। यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। रामकिशुन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी। तो रामकिशुन बाबू की मृत्यु जो है मलेरिया बीमारी की वजह से होती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो कुछ लंबा होगा क्योंकि इसमें लगभग 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं।
मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? तो इसमें जो है डॉक्टर के रूप में प्रशांत कुमार का पदस्थापन होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है, डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो इंटर की जो शिक्षा है वो हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से ग्रहण की थी, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो मेडिकल की पढ़ाई ये जो है पटना से किया था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिवादन किया था? तो मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिवादन किया था? तो डॉक्टर प्रशांत का किया था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? तो बूढ़े जो कुत्ते थे वो बावन दास को देख करके दूर से ही पहचान लेते थे, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मेरा आचर उपन्यास के किस पात्र ने कचहरी में पैर न रखने का प्रण लिया था? तो इसका जो पात्र है सीसी बाऊ, वो जो है कचहरी में नहीं पैर रखने का प्रण लिया था, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है, डॉक्टर बाबू के लिए कमरी ने क्या संबोधन किया था? तो डॉक्टर बाबू के लिए कमरी ने जो है माटी का महादेव नाम से जो है संबोधन किया था, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे, किसके लिए कहा गया है? तो ये जो कहा गया है ये सीसी बाऊ के लिए कहा गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कहा गया है गांव में कपड़ा तेल और चीनी की पूंजी बांटने का काम किसे मिला था? तो ये जो काम मिलता है उपन्यास में ये दिया गया है बारदेव को, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, मेरीगंज में साल भर की कमाई का रेखा जोखा किस में होता था? तो साल भर का जो कमाई है उसका रेखा जोखा जो होता था वो खमहार में होता था, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। मेरा आचर के किस पात्र के पेट में बात नहीं पचती थी? तो देखिए, मेरा आचर उपन्यास में एक पात्र है सुमिरत दास, जिसके पेट में बात नहीं पचती थी, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे है, चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बारदेव को कितने रुपये दिए थे? तो चौधरी जी जो है जलपान कराने के लिए सभी को 10 रुपये देते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे है, मेरा आचर के कार्यचरण को किस खेल में महारत हासिल था? तो कार्यचरण को जो है कुश्ती खेल में जो है महारत हासिल था, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? तो ये जो कहा गया है ये सोशलिस्ट पार्टी के लिए कहा गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे है, मेरा आचर उपन्यास में पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये जो पत्रिका थी इसके संपादक चिनगारी जी थे, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, घोरकरैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता, किसने कहा था? तो ये जो कहा है ये कमरी ने कहा है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, सोशलिस्ट पार्टी के चिनगारी जी ने राज पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? तो ब्लैक प्रिंस जो कहा था वो नौजवान मरवारी को कहा था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मेरा आचर उपन्यास में बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? तो इसमें जो बिना मिर्च मसाला के मछली बनाती थी वो कमरी थी, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, कार्यचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? तो पंच मानने के हाथ जो उठे थे वो 105 हाथ उठे थे, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, लक्ष्मी बालदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी? तो लक्ष्मी जो है बालदेव जी के लिए सच्चे साधु का जो है शब्द का प्रयोग करती थी, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है, मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? तो सबसे बौना आदमी जो रहता है वो बावन दास रहता है, विकल्प ए है सही हो जाएगा। आज हम लोग 100 प्रश्नों को देख रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कमरी के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? तो कमरी का जो गर्भ था उसमें डॉक्टर प्रशांत का बच्चा पल रहा था, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आया था? तो सिखाने के लिए जो है 2 मास्टर नियुक्त किए गए थे, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता था कि चाय कमरी ने बनाई है? तो ये जो चाय का रंग देख कर के डॉक्टर प्रशांत पहचान जाते थे, विकल्प सी सही हो जाएगा।
होरे में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपये का चंदा दिया था? तो डॉक्टर बाबू ने चंदा के रूप में 10 रुपया दिया था। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। मेरीगंज गांव में हरबाहो चरबाहो और मजदूरों का नेता कौन था? तो इन सबको जो नेता था वो कालीचरण था। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, एक जमाना था होरे में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा। मेरा आंचल में यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये कररू महतो का है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, रामकृष्ण बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारती थी? तो बावन दास को ये भगवान कहकर पुकारती थी। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, पंडित नेहरू ने जब गांव में चुनावी दौर में आए थे तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? तो उन्होंने जो किताब का जिक्र किया था वो था किंग ऑफ द गोल्डन सेवर, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? तो इसमें जो तस्वीर छपी थी वो बावन दास की छपी थी। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? तो माइक ऑपरेटर नेहरू जो है बावन दास के लिए बोला गया था, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे जो उपन्यास है, इसके पात्र के अनुसार जो प्रश्न है। बावन को किन नेताओं से परिचय था? तो बावन को जो है गांधी जी, राजेंद्र बाबू और नेहरू जी, यानी उपयुक्त सभी से परिचय था। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, हैजा का दवा किसमें डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? तो हैजा का दवा जो है वो कूप में डालने के लिए विरोध किया था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, रेशम राय कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शिश दिया था? तो डॉक्टर साहब को जो बख्शिश दिया था वो क्या दिया था आपको बताना है। तो एक गाय दिया था, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, बावन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? तो हैजा के डर से जो है खंजरी बजाकर सुनाता था। बावन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से जो है खंजरी बजाकर सुनाता था। विकल्प सी सही हो जाएगा। किसका भाषण सुनकर लोगों को का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? तो जब भाषण सुनता था कालीचरण का तो ठंडा हो जाता था। विकल्प भी सही है। लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? तो ये जो स्त्री बन जाती है ये बालदेव की स्त्री बन जाती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, मेरा आंचल उपन्यास में कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? तो इसमें जो संजीवनी कहा गया है वो काली मिट्टी को कहा गया है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। जाट जाटिन के खेल में डॉक्टर का अभिनय किसने किया था? तो जट जाटिन का खेल में जो डॉक्टर का अभिनय किया था वो कमरी किया था। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? तो ग्राम गीतों को सुनकर ये केस हिस्ट्री लिखना भूल जाते थे, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह नारा किसने लगवाया था? तो ये जो नारा है ये कालीचरण लगवाया था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर साहब कमरी को क्या कहकर पुकारते थे? तो डॉक्टर साहब कमरी को राजकमर कहकर पुकारते थे। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मेरा आंचल उपन्यास में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? तो भगवान के वामन अवतार की जो है तरह बताया गया है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। मेरा आंचल को मेरा मत करना बेटी दूधई, यह किसके बारे में कहा गया है? तो ये जो कहा गया है कमरी के बारे में कहा गया है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? तो नींद में जो नाक है वो विश्वनाथ प्रसाद की तेज बोलती थी। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, यह डॉक्टर नहीं जिन है, किसने कहा था? तो ये जो कहा था ये कमरी कहा था। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो ये जो सक्रिय सदस्य था सोशलिस्ट पार्टी का था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। इनमें से कौन असंगत है? कालीचरण मंगरी देवी, बालदेव लक्ष्मी प्रशांत जो है कमरी, रामदास कमरी। तो ये आपको बताना है इसमें कौन जो है गलत है, यानी प्रेमिका और प्रेमी का जो है चर्चा किया गया है, तो इसमें कौन जो है गलत है? तो देखिए रामदास कमरी के साथ करता था, ये गलत है, यानी विकल्प डी सही है। आगे है, मेरा आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था?
तो राजपूत टोली का जो मुखिया था वो रामकृपाल सिंह थे, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है महंत सेवादास का है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में ही, यही तो राजनीति है। किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है ये बालदेव का कथन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या था? तो इस गांव का जो मुख्य पैदावार है ये गेहूं था, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मैदा आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो डॉक्टर प्रशांत को जो है छोटन बाबू गिरफ्तार करवाता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। मैदा आंचल में ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? तो ममता ने कमला के पुत्र का जो नाम दिया था वो कुमार निरोत्पर नाम दिया था, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। कौन घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए? तो घर घराना सहित जो है छोटन बाबू कांग्रेसी हो गए, विकल्प बी सही है। दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैदा तन सुधरो, उलझी जग की रीत, किसका कथन है? तो ये जो कथन है किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है लक्ष्मी का कथन है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता था? तो ये जो साथ रखता था ममता रखती थी, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा जाता है? उपन्यास में ये क्या कहा गया है? तो इसमें जो कहा गया है वो क्या कहा गया आपको बताना है। तो दो पक्षियों का जोड़ा कहा गया है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। उपन्यास के अनुसार गौरा का क्या अर्थ है? तो गौरा का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो शंकर हो जाएगा, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवाए भूमिहार राजपूत कायस्थ जादव हरिजन, कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता, जुर्म हो रहा है। यह जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है ये बावन दास का कथन है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, इसमें फूल भी है, सूर भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, यानी मैदा आंचल के उपन्यास में जो है भूमिका में दिखते हैं, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मैदा आंचल में कौन सा चरित्र या पात्र तहसीलदार के पद पे है? तो तहसीलदार के पद पे जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मलिक है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, इसमें फूल भी है, सूर भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, कुरूपता भी है, किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया, ये पंक्ति किस उपन्यास में है, यानी किस उपन्यास से उद्धृत है? तो ये जो उपन्यास में लिखा गया एक मैदा आंचल की भूमिका में लिखा हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो चार प्रश्न और है उसको देख लेते हैं। मैदा आंचल के किस पात्र की हत्या गांधीवाद की हत्या मानी जाती है? इसमें एक पात्र है बावन दास, जिसकी हत्या गांधी की हत्या मानी जाती है, गांधीवाद की हत्या, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मैदा आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत गांव का हाल किसको पत्र द्वारा बताता है? तो गांव का हाल जो है अपनी माँ को बताता है, यानी ममता जो है उसकी माँ है तो ममता को बताता है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, ममता को। आगे है, मैदा आंचल उपन्यास में कौन सा पात्र सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इस उपन्यास में जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है वो कार्यचरण है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 96वां प्रश्न देखता हूँ। प्रश्न है, डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया एकदम कंप्लीट, वह बड़ा डॉक्टर हो गया, डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, यह उदाहरण किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो उदाहरण है ये मैदा आंचल उपन्यास से लिया गया है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको मैदा आंचल उपन्यास जो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत बेहतरीन रचना है उसको प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बाकी कितना हम सफल हुए हैं आपका रिजल्ट बताएगा। तो आप लोग इसको जो 96 प्रश्न इसमें कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जितने भी क्लास हुए हैं उसको 2-3 बार देखिएगा ताकि ए स्टेट में आपका रिजल्ट जो है
हो सके। तो जितने भी सिलेबस है उसको हम जल्द ही पूरा करेंगे और आपके लिए नियमित जो है वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, हिंदी जंक्शन चैनल पे आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उसमें 100% बच्चों का जो है अभ्यर्थी का रिजल्ट रहा है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। स्टेट पेपर 1, पेपर 2, BPSC 4.0 के लिए उचित क्लास, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट की व्यवस्था है। तो आप लोग यहाँ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सूचना दी जाएगी। स्टेट पेपर 1 के लिए 149, स्टेट पेपर 2 के लिए 199, BPSC 4.0 के 249 रुपया इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इधर से नोट्स प्रैक्टिस सेट भेज दिया जाएगा, जिसको आप अच्छे से देख लेते हैं आपका रिजल्ट 95% हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।